हमारा लाइव क्लास चल रहा था, क्योंकि लाइव क्लास में बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा था, उन्हें साफ नजर नहीं आ रहा था, नेटवर्क इशू हो रहा था। तो मैंने लाइव क्लास आधा करके छोड़ दिया। अब मैं इसका रिकॉर्डिंग डाल दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का 3 दिन के बाद एग्जाम है। और इस वीडियो में मैं आपको मीन पूरा पढ़ा दे रहा हूँ। इससे पहले आप हमारा मीन का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद आज हमारे साथ अभी मीन पढ़ लीजिए, ठीक है। हमारा यही टॉपिक था, अरिथमेटिक करना है, मेंसुरेशन करना है, स्टैटिस्टिक्स करना है। तो स्टैटिस्टिक्स आपका दूसरे दिन का है। पहला दिन का मैंने क्या आप लोग को बताया, अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, जो कि लाइव क्लास में ले रहा था आप लोगों का, ठीक है। लाइव क्लास में प्रॉब्लम आया, इसलिए मैं ऑफलाइन में वीडियो आप लोगों को दे दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग करके। मैंने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर दिया। चलिए अब मैं टाइम नहीं बर्बाद करके डायरेक्ट हम लोग स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, मीन पढ़ेंगे। देखिए, बाकी हमारा लाइव क्लास देख लीजिएगा, अभी लाइव क्लास है हमारा। इससे पहले पहले वीडियो में लाइव क्लास था हमारा, आप देख लीजिए। देखिए, मीन से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखिए ये 2020 यानी 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या दिया हो, इफ यू आई, आई क्या है, आई एक रेंज होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि टाइम नहीं है, आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी मैं पढ़ा करके अभी क्लियर करूंगा, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो दोबारा हमारा वीडियो आप देख लीजिएगा। ऐसे मीन आपका प्रैक्टिस होगा, जस्ट इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप दोबारा इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ u इक्वल्स टू ये दिया हुआ है आपका, और सिग्मा एफ यू इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, सिग्मा एफ इक्वल्स टू ये दिया हुआ है। आपको क्या निकालने बोला, एक्स बार। इसको हम लोग एक्स बार पढ़ते हैं, एक्स बार पढ़ते हैं। एक्स बार का मतलब होता है मीन, यानी एरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है। अब देखिए एरिथमेटिक मीन का यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ। एरिथमेटिक मीन को हम लोग 3 तरीके से सॉल्व करते हैं। आपका एक डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड का आपका ये फार्मूला है। एक होता है एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मेथड का ये फार्मूला है। एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड, ये फार्मूला है। ये जनरली आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनाने में यूज होता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो जनरली हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही बना देते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें मेंशन करता है कि आपको स्टेप डेविएशन बनाना है मेथड से, या एज्यूम्ड मेथड से बनाना है, या आपको डायरेक्ट मेथड से बनाना है। ये कभी कभी आपका मेंशन करता है। जनरली आपका कहता है फाइंड मीन, कंडीशन दिया रहता है, मीन निकालना रहता है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। चलिए अब देखिए क्या है क्वेश्चन। आपका ये सवाल में दिया हुआ था, मैंने इसको उतार दिया। ये भी सवाल में दिया हुआ, मैंने इसको उतार दिया। ये भी सवाल में दिया हुआ, मैंने इसको उतार दिया। यहाँ पर समझिए यू, यू का मतलब क्या होता है, यहाँ भी मैंने लिख दिया यू का मतलब। यू का मतलब एक्चुअल में होता है एक्स, यू का मतलब एक्स माइनस ए बाई एच होता है, ठीक है। तो मतलब ये आपका ए है ना, एक्स माइनस मतलब ए। तो ए का मतलब देखिए 35 लिखा मैंने, और ये मतलब एच है, तो एच के बराबर मैंने ये लिखा। हमें निकालना क्या, एक्स बार। एक्स बार मतलब मीन, मीन निकालना। तो मीन का फार्मूला स्टेप डेविएशन मेथड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। यही फार्मूला यहाँ पर मैंने यूज किया, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ। तो ए का वैल्यू आपका मैंने पुट कर दिया 35, एच का वैल्यू 10 है, सिग्मा एफ यू का वैल्यू यहाँ पर 30 है, उसका सिग्मा एफ का वैल्यू 60 है। तो 32 जा 60 यानी 30 दूनी 60, मैंने काट दिया, 2 पंजे 10। तो 35 प्लस 5 कितना हो गया, 40। ये आंसर आ गया। ये 2020 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2018 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, यानी आपका क्या दिया क्वेश्चन, द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, ऑलरेडी मीन का वैल्यू दिया हो। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला देखिए ये हुआ, सॉल्यूशन मैंने लिखा। अभी मैंने लिखा है ना डायरेक्ट मेथड में, ये फार्मूला था सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये होता है। और ऑलरेडी आपका तो मीन का फार्मूला देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखिए सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ दिया, मैंने पुट कर दिया। सिग्मा एफ का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, मैंने यहाँ पुट कर दिया। तो कह रहा है यही जो मीन है, ये जो मीन है ये क्या है आपका 8.1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इसके बराबर मैंने क्या कर दिया, 8.1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज एज इट इज मैंने उतार दिया। 20 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 162 आएगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। फिर यहाँ पर 5 के 162 ऑलरेडी पहले से 132 को उस तरफ भेज देंगे, तो माइनस कर देंगे तो 30 आएगा। 5 के इक्वल टू 30 आए तो के को हम लोग होल्ड कर देंगे, 5 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो 5 6 30 कट गया, ये के का वैल्यू आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है 2019 में क्वेश्चन आया हुआ। क्या कह रहा है, द मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट 2n प्लस 1 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ऑलरेडी ये दिया हुआ है। फर्स्ट
2n+, एक्चुअली मान के लिए अगर हमें n नेचुरल नंबर तक का हमें वैल्यू निकालना, उसका एक फार्मूला होता है, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी चूंकि टाइम नहीं है, बस n+1/2 होता है। तो देखिए ये मानिए पूरा n है, ये n, तो n का मतलब ये हो गया, देखिए ये पूरा n हो गया, मैं अंडरलाइन कर दिया ऊपर में, और n+1 यही जो है इसके बराबर है, तो इसको मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके। अब देखिए 1+1 2 हो गया, अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लिए, तो n+1 बचे 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और n मिलके 3n, 3 1 3, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज आएगा। अब n वाले को टर्म को इधर उठा के ले आइए, तो क्या हो जाएगा 3 - n हो जाएगा, 3n - n हो जाएगा, 103 पहले से 3 उस तरफ जाएगा, माइनस कर दीजिए 100 आएगा, यहाँ से माइनस कीजिए 2n, फिर 2 से इसको काटिएगा 50 आएगा, 2 5 10 और 0, यानी n का वैल्यू क्या हो गया 50, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आप हमारा जो पार्ट 1 वीडियो है ऑलरेडी बहुत पहले 1 साल पहले का रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो ऑलरेडी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा याद से, क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये आपका 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और मैं कौन सी बुक को फॉलो कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी इसमें दिखा दिया, मैं हमारा जो लाइव क्लास था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपको इस तरीके का बॉक्स बनाना पड़ेगा, हमारा वीडियो होल्ड करके आप बाद में देख लीजिएगा। ये आपका 0 से लेकर 10 ये पूरा दिया, मैंने लिख दिया। मिड वैल्यू कैसे निकलता है, इन दोनों को ऐड कीजिए, यानी आपका 20 + 0 मतलब हो गया 20, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 2 0 10 आ गया। अब देखिए 20 और 40 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 3 6, देखिए 30 आया ना। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है, तो कितना आया आपका 50 आएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए 70 आएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए 90 आ जाएगा। ये मिड वैल्यू निकल गया। फिर आपका फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दिया हुआ यहाँ पर उतार दिए, फिर हमें क्या निकालना पड़ता है, एफ निकालना पड़ता है, एफ, यहाँ देखिए एफ मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 170 आएगा, 30 और f1 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 f1 आएगा, 50 को 32 से मल्टीप्लाई कीजिए ये आएगा, 70 को f2 से मल्टीप्लाई कीजिए ये आएगा, 90 को 19 से मल्टीप्लाई कीजिए ये आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, तो देखिए कौन कौन सा नंबर के साथ जुड़ता है, याद रखिएगा। देखिए आपका 17 32 और 19 ये तीनों को जोड़ेंगे तो 68 आएगा। उसके बाद f1 और f2 प्लस करके लिख देंगे, क्योंकि ये अलग अलग, अगर हम मान के चलिए हमने कहा आपको a और 2 को ऐड कीजिए, तो आप a + 2 लिखिएगा, बस हो गया आंसर। आप इसको बस ऐसे प्लस नहीं कर सकते, मतलब 2a नहीं लिख सकते, रॉन्ग हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना रहता है ऐसा। तो इसको लिखा, आप देखिए यहाँ पर नंबर क्या है 170 है, 1600 है, इसको तीनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा, 30 f1 लिख दिए प्लस 70 f2 लिख दिए, ये हो गया। अब हमारा ये बताइए कि मीन का फार्मूला क्या होता है, आप जरूर कहिए सर सिग्मा fx बाय सिग्मा f होता है डायरेक्ट मेथड में। अब इसका वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने ऊपर लिख दिया, और सिग्मा f का वैल्यू यहाँ, यही कह रहा है, यही मीन जो है आपका वो 50 है, सवाल में ऐसा कह रहा है, सवाल में देखिए लिखा हुआ 50 है, यही मीन क्या आपका 50 है, तो मतलब इसके बराबर 50 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दिया या क्रॉस मल्टीप्लाई, आप लोग जानते हैं, क्योंकि एकदम बेसिक अगर खराब है तो फिर मुश्किल है पढ़ना, लेकिन अगर आपका बेसिक्स थोड़ा सा भी ठीक है तो बहुत आसान है, आप आसानी से समझ जाइएगा। लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा वीडियो आप जरूर देख लीजिए पहले, ठीक है, तब आपको ये क्लियर से समझ में आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कुछ नहीं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, फिर 120 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा। अब यहाँ पर क्या किए, इसको हम लोग उधर भेज दिए, तो यहाँ f1 और f2 को रहने दिए, यानी 30 f1 और 70 f2, ये उधर गया माइनस करके, इसका नाम इक्वेशन 1 दे देंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरा देखिए फिर कह रहा है यहाँ पर द अरिथमेटिक मीन एंड टोटल फ्रीक्वेंसी, ये अरिथमेटिक मीन क्या था आपका 50 था, तो अरिथमेटिक मीन टोटल फ्रीक्वेंसी को क्या करा 120, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा क्या आया, ये आया, देखिए गौर से टोटल फ्रीक्वेंसी ये आया, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, सवाल में कह रहा 120, हम 68 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ f1 + f2। अब हम लोग इलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी पढ़े ना क्लास 9 में, उसी को क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों को बराबर करना है, किसी एक इक्वेशन को आपको बराबर, जैसे यहाँ पर देखिए 30 है और यहाँ पर खाली देखिए इसको आप 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख देंगे हम लोग फ्रॉम, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, इक्वेशन
1 एंड 2। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30f1 हो जाएगा, 30f2 हो जाएगा, और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे आएंगे। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, आपका 70 में से 30 जाएगा तो 40, इसको इससे माइनस कर दीजिए, फिर इसको 40 को उस तरफ देखिए काट कुट करके f2 का आंसर आ गया। आप क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, पुटिंग f2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f2 इन इक्वेशन, मैं रफ लैंग्वेज में लिख रहा हूँ इक्वेशन 2 है ना, 2 ये है इस तरीके से। तो देखिए आपका इक्वेशन 2 ये है, तो f1 हमारा एज इट जाएगा, f2 की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 24, f2 की जगह पे 24, फिर 24 उधर गया तो 52 से माइनस हो गया, तो ये f1 का वैल्यू आ गया, तो f1 और f2 का हमारा वैल्यू आ गया। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2019 का ये क्वेश्चन है। 2019 में यहाँ पर क्या दिया हुआ आपका क्वेश्चन, द मीन, फाइंड द मीन 52 स्टूडेंट, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मेथड फ्रॉम द टेबल। क्या कह रहा है, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मेथड दोनों से कह रहा है। यहाँ पर बोला फाइंड द मीन, क्या बोला 52 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 is in a school by using direct method and assumed method, assumed mean method from the given। मतलब दोनों मेथड से आपको निकालने बोला, डायरेक्ट मेथड से भी और assumed मेथड से। यहाँ पर चूंकि assumed मेथड का मैंने दिखा दिया आप लोग को फार्मूला, आप देख लीजिए, अभी यहाँ समझा दे रहा हूँ। ये पहले टेबल बनाना हो, क्लास मार्क है ना, क्लास मार्क्स आप लिख दीजिए, मार्क्स यहाँ पर है, क्लास मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा फ्रीक्वेंसी होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने पहले लिखा। अब यहाँ पर एफ निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए क्या यहाँ पर एज्यूम्ड मेथड को बाद में पहले देखेंगे, अभी पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, तो क्या हम लोग इसको पढ़ते हैं सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा एफ पढ़ेंगे, 52 आ गया। अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके ये आया मल्टीप्लाई करके फिर इसको ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू देखिए ये आया, यहाँ पुट कर देंगे सिग्मा, ये इसको डिवाइड कर दीजिएगा या काट पुट करके, अगर 2 से काटे 2 का टेबल से कटेगा, 2 का टेबल से काटिएगा, काटने के बाद इसको डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करके अप्रोक्स वैल्यू आपका ये आएगा, क्लियर। अब एज्यूम्ड मेथड, एज्यूम्ड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, क्लास मार्क में 1 2 3 4 5 6 7 जो बीच वाला रहता है, बीच वाला ये, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको बराबर ए मान लिए, देखिए ए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एज्यूम्ड मेथड में हमें डी निकालना रहता है, डी, डी का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए, एक्स का मतलब ये पूरा एक्स हो गया, और ए का मतलब इसको हमने ए माना, तो यहाँ पर देखिए एक्स, यहाँ पर आई लिखा हुआ एक्चुअल में, ये एक्स आई, आई हम लोग लिखते हैं, अच्छा रहता है, -40, क्योंकि एक्स को मैंने ए को क्या माना 40। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमें डी निकालना है, डी मतलब एक्स माइनस 40, तो पहला एक्स क्या है 30 है ना, तो यहाँ पर देखिए 30 पुट करेंगे, -40 क्या आएगा बोलिए, तो -10 आएगा, देखिए -10 आया। फिर उसके बाद यहाँ पर 33 पुट कीजिए, तो 40 में से 33 जाएगा -7, फिर यहाँ पर 35 पुट कीजिए, तो 40 में से 35 जाएगा -5, फिर देखिए 40 और 40 क्या जाएगा 0, जैसे ही होगा 0। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आपका, अच्छा यहाँ पर 37 आया, अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 43 यहाँ पुट कर देंगे तो 3 आएगा, 45 पुट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5 आएगा, 48 पुट कर देंगे 8 आएगा, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो डी निकला हम लोग एफ डी निकालते हैं, यहाँ एफ एक्स यहाँ एफ डी, तो एफ डी मतलब एफ आपका ये है, ये आपका एफ है और ये डी है, इन दोनों को 10 और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे -40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -49, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों, ये तीनों क्या आपका माइनस में है, ये तीनों माइनस में, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद फिर इन तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, फिर घटा दीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका ये चला आएगा, ठीक है। तो एज्यूम्ड मेथड का देखिए फार्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, तो ए का मतलब 40 है, तो 40 मैंने लिख दिया, ठीक है, ए का मतलब क्या हुआ 40 हुआ, तो हमने क्या किया 40 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्लस यहाँ पर देखिए हम लोग का जो वैल्यू आया एक्चुअल में, यहाँ पर जो वैल्यू आया है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर वैल्यू आपका माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है, तो चलिए हम एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्या हम लोग करेंगे, पहले 40, उसके बाद 49, उसके बाद 50, इसको ऐड कीजिए तो 9 हो गया, 5 4 4 8 8 5 13, 139 है। अब इसको ऐड कीजिए, किसको किसको ऐड करना है, 24 25 फिर 24, तो 4 4 8 8 5 13, ठीक है, 2 2 4 2 6 1 7 73 आया, मतलब ये माइनस में है,
और ये प्लस में है, तो आपको इससे माइनस करेंगे हम लोग, माइनस कर देते 73, जाएगा 9 में से 3 कैरी होगा 6, 13 में से 7 कैरी होगा 6, माइनस 66 आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, भूल है, ठीक है, माइनस यहाँ होगा। अब यहाँ पर जो फार्मूला ए प्लस ये फार्मूला है, देखिए इसका वैल्यू जो है यहाँ पर जो है इसका वैल्यू सिग्मा एफ डी क्या है 66 है माइनस, तो यहाँ पर माइनस पुट किया तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और नीचे में सिग्मा एफ का वैल्यू क्या है 52। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद 40 से माइनस कर दीजिए, देखिए ये आंसर चला आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2020 में आया, ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैंने एक बनाया है अपने हैंड राइटिंग में, उसको देख लीजिए, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, अगले साल एबीटी का क्वेश्चन है, क्या आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ लेस, है ना, ये क्वेश्चन है इस तरीके। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे लेस फ्रॉम 10 जो दिया रहेगा, अब दूसरा वाला क्या करेंगे हम लोग 10 से 20 लेंगे, 20 से 30 अलग चाहिए, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 0 से 10 भी ले सकते थे, या लेस फ्रॉम 20 जो लिखा रहता हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। क्लियर। फिर दूसरा वाला क्लास क्या होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये चलेगा। अब इसका देखिए क्लास मार्क, क्लास मार्क आपका क्या है, कैसे लिखेंगे, हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब 0 और 10 को ऐड करेंगे, तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 10, इन दोनों को जोड़िए, 20 प्लस 10 क्या होगा 30, 30 को 2 से डिवाइड कीजिए 15। क्लास मार्क निकालने का फार्मूला है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्लास मार्क निकालने का फार्मूला क्या है, मतलब इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ करके 2 से डिवाइड करिए, मतलब देखिए 30 आया और 2 से काट दिए तो कितना आएगा आपका 15 आएगा, तो यहाँ 15 लिखिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आता चला जाएगा, ठीक है। और एक तरीका है, देखिए इसमें 10 5 प्लस 10 क्या होगा 15, यानी 10 10 करके ऐड होगा, फिर 15 प्लस 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45। आप सबको चेक नहीं करने, पहले दो सिर्फ निकालिए, देखिए डिफरेंस कितना का आ रहा है, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है 10 का है, 10 सब में ऐड करते चलिए, आपका नेक्स्ट आपका मिड वैल्यू यानी क्लास मार्क निकलता चला जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये दिया हुआ लिख दिया हमने, हम लोग एक्चुअल में ये जो लिखा रहता है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है, जब भी लेस देन या मोर देन रहेगा, हमेशा जनरली लेस देन पे आता है क्वेश्चन, यानी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है, मतलब सीएफ रहता है, तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, ठीक है, तो हम लोग लिखते नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, पहला वाला 5 एज इट इज जो रहेगा लिख दीजिएगा। अब इसको इससे माइनस कीजिए, देखिए 9 में से 5 जाएगा 4, 17 में से 9 जाएगा 8, 29 में से 17 जाएगा 12, 45 में से 29 जाएगा 16, ये इस तरीके से माइनस करते जाते हैं, ठीक है। पहला वाला तो एज इट इज जाते, फिर ऊपर वाले 9 माइनस 5 4, फिर 17 में से 9 माइनस कीजिए 8, इसी तरीके से फिर 29 में से 17 माइनस कीजिए कितना होगा 12, इस तरीके से आपका निकालते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे, तो सिग्मा एफ आई होगी, ये सिग्मा ये एफ एक्स हो गया। मीन निकालना है तो मीन का फार्मूला ये है, हम लोग इसको ऊपर पुट कर देंगे, इसको नीचे काट पुट करके ये आंसर आ गया। हम लोग लास्ट में डिसिमल में, हमेशा डिसिमल में आंसर लाइएगा, मीन मोड मीडियन जब भी निकालिएगा नहीं कटेगा, डिसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखिएगा, उसका आंसर ले आइएगा। तो इसी के तहत ये मीन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, तो हमारा मीन का ये वाला वीडियो प्लस पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमारा वीडियो, ये दोनों वीडियो अगर आप मिला करके पूरा देख लेते तो मीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप 100% सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हमारा वीडियो यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ, आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का मीडियन पढ़ा दूंगा, लाइव आकर के पढ़ाऊंगा या तो फिर रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, मैं कोशिश करूंगा पहले लाइव पढ़ाने का, लाइव नहीं होगा तो मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे दूंगा, और जो मैं तरीका बताया हुआ जो 3 दिन बाकी आपका एग्जाम का, आप उसको जल्दी से जल्दी अच्छे तरीके से फॉलो करके आप उसे तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, चलिए अच्छे से आप तैयारी कीजिए, बाय।